मेरा नाम दीपक दुबे हुआ और करीब 5-6 सालों से अगरबत्ती इंडस्ट्री में हम लोग हैं। बनाने का प्रोसेस जो है सुपौल ज़िले में, सबसे पहले तो हम लोग को रहता है कि कैसे सुपौल ज़िले को आत्मनिर्भर और लोकल फॉर वोकल, जो हम लोग के अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है कि ज़िले को, मोहल्ले को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक रही अगरबत्ती की बात, है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इससे हम लोग सुपौल ज़िले में अभी कम से कम 25 से 30 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। प्रोसेस जहाँ तक है तो हम लोग एकदम प्यूरीफाइड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी डिलीवर्ड करने का कोशिश हमेशा करते हैं। हमारा प्रोडक्ट नो डाउट 5 सालों में अगर हम लोग कुछ पाया है तो अपने ब्रांड का वैल्यू पाया है। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत प्रॉफिट हो जाए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए हम लोग, ये हम लोग को रहता है कि हमेशा से सुपौल को एक अच्छा प्रोडक्ट दें। और हम लोग देखिए, ये जैसे वो चारकोल पाउडर है, बनाने की विधि अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि कहीं से ले लेते हैं, कहीं से मंगा लेते हैं, उससे क्वालिटी डिलीवर्ड नहीं हो पाता है। और हम लोग एक एक चीज़ यहाँ पे ला के मशीन, अत्याधुनिक मशीन, अभी आपको सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आसपास में कहीं नहीं मिलेगा। जो गुजरात से मशीनें आती हैं, जो वियतनाम से आती हैं, दूसरे देशों से, वैसे आधुनिक मशीन हम लोग लाते हैं। वो चारकोल पाउडर हुआ, इधर लकड़ी का पाउडर है। ये देखिए एक प्रीमिक्स आपके पास तैयार है। ये वज़न करके, इसका वज़न होता है पहले कि जैसे चारकोल हमको कितना रेशियो में देना है, लकड़ी कितने रेशियो में देने हैं। इसमें एक गम का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जॉस पाउडर, ग्वार गम। तो वो सारा रेशियो इसको रेडी करना पड़ता है। इसको रेडी करके वज़न के हिसाब से, ये हमारा मिक्सर है, थोड़ा दिखा सकते हैं? बिल्कुल, ये मिक्सचर है। इसमें दे के इसको ऑन करते हैं। इसमें क्या क्या चारकोल पाउडर बोले? इसमें चारकोल, वुड डस्ट यानी लकड़ी का पाउडर, जी, जिसको सॉ डस्ट भी बोलते हैं। वुड डस्ट, वुड, हाँ, लकड़ी का पाउडर, तो जिसको कुन्नी वगैरह भी बोला जाता हाँ है? कुन्नी हिंदी में जी, बोलते हैं, जी। कुन्नी। हालांकि वो लोकल कुन्नी नहीं होता है, जी। या प्लाई का कुन्नी नहीं होता है, जी। अदरवाइज उसमें परफ्यूम उड़ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग बनाते हैं तो ये सब चीज़ का, यही सब चीज़ का हम लोग स्पेशलाइज एकदम होता है ये हाँ, हम लोग इस चीज़ के पकड़ लिए हैं कि हमको किस चीज़ का लकड़ी चाहिए, कैसा वो चाहिए। जैसे जो चारकोल में ही बहुत ही टाइप का सस्ता वाला आता है, जिसमें पत्थर कोयला जिसको बोलते हैं, जी, पत्थर जी। वाला कोयला मिला जी। देता है लोग, तो उससे परफ्यूम उससे रहेगा वजन नहीं, बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाएगा, परफ्यूम नहीं टिकेगा उस परफ्यूम पर। नहीं 10 दिन 15 दिन का रहेगा, फिर उड़ जाएगा। तो ये हमारा बेस्ट एकदम प्रीमिक्स तैयार किया हुआ है जी। अपने आँख के सामने। सबसे पहले तो उसको हम लोग चालते हैं। ये हमारा, इसको वाइब्रेटर मशीन बोलते हैं। अच्छा, वो मशीन वाइब्रेटर? वाइब्रेटर, ये चलना है, जी। यहाँ पे ऊपर में दिया जाता है और नीचे चल के, वो देखिए चला के किया हुआ एकदम, मतलब प्यूरीफाई पे यहाँ ध्यान दिया जाता है। जी, मतलब उसमें जो बेकार के पार्टिकल हैं वो निकल ये जाते हैं। सारे निकल जाएंगे इसमें, एकदम फ्रेश यहाँ पे बचेगा ये चारकोल। इतना प्योरीफाई करके कोई नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेस्टेज आते हैं जिससे कॉस्टिंग बढ़ती है। लेकिन हम लोग क्या है कि मतलब जीरो से लेके और लास्ट एंड तक हमारा ही काम है, तो हमको थोड़ा सा भी बचता है तो हमको बहुत है। ब्रांड वैल्यू बनना चाहिए। और सुपौल का एक प्रोडक्ट, चूँकि सुपौल से हमारा बगल के झारखंड तक काम होता है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सुपौल में ही बेच रहे हैं, सो नहीं, बिहार और झारखंड दोनों जगह कर रहे हैं। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, इतना एरिया में जा रहा, प्लस बिहार के, प्लस झारखंड के कुछ, जैसे हजारीबाग तक हमारा माल जाता है, गढ़वा जाता है झारखंड में, मधुपुर जाता है, देवघर जाता है, बरबीघा जाता है, बरगिनिया जाता है। मतलब ऐसे कर कर के हमारे सेल्स टीम ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को डेवलप किया है और वहाँ प्रोडक्ट को काफ़ी सराहा जा रहा है। हम लोग बहुत बड़े ब्रांड नहीं हैं साइकिल जेट ब्लैक की तरह। हम लोग अपनी क्वालिटी के दम पर खरा सोना बोल के देते हैं कि अगर क्वालिटी ख़राब होगा तो पैसा नहीं। क्योंकि क्वालिटी के पहले पीछे हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना एक्सपेंस करते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं एक छोटी सी जगह से। तो ये हुआ, ये देख लिया कि हमने कैसे इसको फिल्टर करके, उसके बाद एक अच्छा सा रेशियो दे के इसको, और ये मिक्सर ग्राइंडर में देते हैं। ये पूरा मिक्स, हाँ, ये पूरा पानी दे के, पानी का भी रेशियो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पानी दे दिए। अच्छा, एक रेशियो अगर अनुमानित बोला जाए तो कितना चारकोल पाउडर? 10 किलो चारकोल में 4 किलो लकड़ी, 3.5 किलो जॉस पाउडर और मात्र 50 से 100 ग्राम ग्वारगम पाउडर आता है। जॉस और ग्वारगम गोंद का काम करता है, बाइंडिंग मटेरियल इसको बोलते हैं, उसका काम होता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे को, पकड़ के बाइंडिंग के लिए, हाँ, पकड़ बनाता है। तो इसको इसमें दे दिया जाएगा।
उसके बाद मिक्सचर को चला दिया जाएगा। ये पूरा मशीन जब चलता है तो ये पूरा मिक्स कर देगा, पूरा इसको पार्टिकल को पूरा मिला देगा अच्छे से। उसके बाद पानी देके फिर मसाला वो रेडी हो जाएगा। अभी वो बना हुआ मसाला जब इसमें से निकलता है तो वो इस तरह का होता है। और इस तरह का मशीन हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जाके जहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं, ये मसाला अभी हम आपको दिखाएंगे कि तैयार होने के बाद ये कैसा होता है। वो हम आगे आपको अभी अपने फैक्ट्री एरिया में दिखाएंगे। क्या प्राइस पड़ता होगा लोकल मार्केट में इसका? इसका जैसे MRP 60 है जी, 60 रुपया है इसका MRP 60 है। और ये हम लोग इसको 40 रुपया में दुकानदार को देते हैं। दुकानदार 40 रुपया में लेते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का फिर अलग से स्कीम है, अच्छा। झोले पे स्कीम है, जो मार्केटिंग का वो जी, फंडा जी, वो सारा चीज़ अप्लाई होता है जी हम लोग। जी और इसको एक झोले में, बड़े झोले में करके देते हैं। जी वो उसमें 150 पीस का वो बैग बनता है, ऐसा 150 पीस होता जी है। ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ही डिमांडेड है, जी। मतलब लोग नाम से बोलता है, बोलबम के नाम से। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, इसीलिए डिमांड है। और हालांकि क्वालिटी तो बहुत अच्छा है इसका। बोलबम जो है, आप नाम देख सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ का जो है जयकारा बोलबम के नाम से भी लगाया जाता है। और अगरबत्ती भी देखिए कितनी खूबसूरत है। और अगरबत्ती के पैकेट जो है काफ़ी खूबसूरत है। और अगरबत्ती जो है काफ़ी सुगंधित है। यहाँ के प्रोसेस से हम लोग यहाँ हैं। तो वहाँ के बाद जो पूरा जो मटेरियल है मिक्स होने के बाद, हाँ, मिक्सर मशीन से निकलने के बाद जी। ये हम लोग का इस तरह से मसाला आता है वहाँ से, जो रेशियो हम लोग तैयार करते हैं पानी में बाइंडिंग करने के बाद ये हुआ। और इसको अपना जो हम लोग का ऑटोमेटिक मशीन है ये, उसमें ये बकेट है, इसमें दिया स्टिक वहाँ रखा हुआ है। और देखिए ऑटोमेटिक सेंसिंग के माध्यम से इसमें सेंसर लगा हुआ है। तो ये तैयार होके इधर आ रहा है। ये तैयार होके यहाँ आ रहा है। ये मसाला है और ये स्टिक है। और इसमें सेंसर के माध्यम से जो है काम कर रही है मशीन। और इसमें देखिए तैयार होके जो है इस तरह की अगरबत्ती, ये स्टिक आप देखते होंगे, ये बैंगलोर क्वालिटी जो अगरबत्तियाँ आती है, साइकिल, जेट ब्लैक, उनका भी ये क्वालिटी नहीं होगा। जिस तरह से, चूँकि उन लोग बहुत बड़ी कंपनियाँ, तो उन लोग अलग अलग सेलर से खरीदते हैं और हम लोग खुद बनाते हैं। जी। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। मतलब इसका ड्यूरेशन जो है, ये अगर 5 साल तक भी अगर बारिश में पानी में न भींगे तो इसमें कुछ नहीं होने जा रहा। एकदम चिकनी और एकदम साइज का देख रहे हैं ना। हाँ, एकदम सीधा एकदम है इसमें। हाँ, परफेक्शन है। जी। पहले जो आती थी, जो बात की जो इस तरह की स्टिक आती थी, नहीं, वो हमारे यहाँ घरेलू बनता था, गया में काट के हाथ से। जी। और ये बाहर से आ रही है। अभी अपने असम गुवाहाटी में भी ये स्टिक बनने लगा। ये एक अलग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये। जी। ये तो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है। और पहले जो आती थी उसमें हाथ में कभी-कभी कटने का डर रहता था। ये असम गुवाहाटी से आया हुआ प्रोडक्ट है। जी। तो इसकी क्वालिटी देखिए, एकदम चिकनी और राउंड है। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये राउंड नहीं होगा ना तो ये मशीन लेगा नहीं उसको। ये तो बहुत स्मूथ है। हाँ। तो उस पर कैसे ये चिपक जाती है अगरबत्ती की जो पार्टिकल होती है? वो बाइंडिंग में जो हम लोगों ने जॉस और ग्वारगम जो यूज़ किया है, जी। वही अच्छा, वो काम करता है। वो काम करता है इसमें। और इसमें ये पिस्टन, अच्छा, तो इसको जब मसाला इसमें डालता है ना, तो ये पिस्टन इसको मसाले को धक्का देता है और उधर से वो स्टिक आती है। जी जी। उसमें गम लगा रहता है, इस पर चिपक जाता है, उसको आउट कर देता है। ये मशीन ऑर्डर पे बनता है या फिर स्पेशली आपने कहीं से मंगवाया? नहीं, स्पेशली नहीं, ये मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसका क्या नाम? इस मशीन का नाम है इंसेंस मेकिंग, इंसेंस स्टिक मेकिंग मशीन। ठीक है, तो अगरबत्ती बनाने वाली जो मशीन है ये। हाँ, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है इसमें। ये पटना में भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल होगा कि नहीं वो कोई नहीं बता सकता। ओरिजिनल अगर लेनी हो कहीं किसी को इस मशीन तो कहाँ जाए? तो हम लोग उसका दे देंगे लिंक। अच्छा, लिंक दे देंगे। लिंक दे देंगे। जो डायरेक्ट इम्पोर्टर है जी, या जो डायरेक्ट बना रहे हैं मशीन, उनका लिंक देंगे हम लोग। ट्रेडर का नहीं, क्योंकि ट्रेडर बहुत सारे कंपनी का रखी है। सस्ता वाला चाहिए तो ये कंपनी दे दिए, महंगा चाहिए तो ये दे दिए। हमारे पास सभी जो है ओरिजिनल और सभी अच्छी क्वालिटी की मशीन है। अगर जानकारी नहीं हो तो ठगाने का डर इसमें है? हाँ, आराम से, बहुत एकदम ठगा सकते हैं आप। हमारे पास टोटल देख लीजिए 5-6 मशीनें हैं और सभी कार्यरत है। जी। और ये थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए ये जो है, यहाँ से जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस के फाइनल होने के बाद जो अगरबत्ती यहाँ तैयार हो रही है उसको स्ट्रे में रखा जा रहा है। नहीं, ये पहले सूखता है बाहर जाके। अच्छा, ये बाहर यहाँ से निकलने के बाद बाहर जाके सुखाया जाता है। ये सुखाने के लिए भी मशीन आती है। अच्छा, ड्रायर उसको बोलते हैं जी। लेकिन ड्रायर में सूख नहीं पाता है बढ़िया से। अच्छा। वो फैन ड्रायर होता है और एक हीट ड्रायर होता है।
तो हीट ड्रायर हम लोग के पास अभी उतना स्पेस हम नहीं बनाया कि हीट ड्रायर रखें। एयर ड्रायर में ये सूख नहीं पाता है, तो हम लोग अभी इसको डायरेक्ट धूप में सुखाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से सुखाते हैं, क्योंकि सूखेगा नहीं ये, अगर नहीं सूखेगा तो ये फुफरी पड़ने का डर है जी, अच्छे से सूखने के बाद ही सही रहेगा। हाँ, क्योंकि ये कार्बन का चीज़ है, ये जलती है ना। हाँ, ये जैसे धूप में जब सूखने के लिए इसको छोड़ा जाता है तो डस्टिंग वगैरह का कोई इशू होता है कि नहीं, डस्टिंग नहीं होता, क्योंकि ये जैसे ही सूखता है तो डस्ट पड़ा भी तो ये झड़ गया। अच्छा, और इसके बाद इसमें जो परफ्यूमिंग का काम है वो कैसे? जी, वो जैसे ये सूख गया जी, सूखने के बाद इसको महिलाएं क्या करती हैं कि इसका एक बंडल बना के हाफ केजी या 1 केजी का बंडल बनाती हैं, इसको रस्सी से बांध के, और उसका हम लोग वो बैग वहाँ पे रखते हैं। जी, वो डैम्प से वो ऊपर किया हुआ है, स्लैब बना के, डैम्पिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, डैम्प हो गया तो आपका पूरा गया ही है। इसमें अलग अलग सुगंध वाले अगरबत्ती तैयार होते हैं? नहीं, अभी तो ये प्रोसेस सिर्फ स्टिक बनने का है। अच्छा, ये यहाँ तक का प्रोसेस एक स्टिक का अलग है, जी, इसके लिए अलग अलग कंपनियां हैं, हालांकि यहाँ पे एक ही हाउस में हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे गया में 80% टू 90% जो लोग हैं गया वगैरह में, चूँकि बिहार में अगरबत्ती का हब गया है, कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि गया में वो बहुत बड़ा एक वो बनाया गया था क्लस्टर गया अगरबत्ती के लिए। तो गया में या और भी जगह पे ये एक अलग इंडस्ट्री है, मशीन लगा के स्टिक बनाना और स्टिक को बेच देना जी, और यहाँ आपको सारा चीज़ एक ही हाउस में होता है। हम लोग स्टिक रॉ मटेरियल लाते हैं, चारकोल वगैरह, उसको मिक्सिंग करते हैं, फिल्टर करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तब मशीन में देके स्टिक बनाते सुखाते हैं। उसके बाद आइए परफ्यूमिंग का हम बताते हैं आपको। स्टिक है, ये सारे स्टिक है, ये सब यहीं पे तैयार किए गए? नहीं, ये बाहर से आए हैं। ये बाहर से आए? हाँ, ये हम लोग नहीं बना पाएंगे ना, ये राउंड बनता है एकदम, ये मशीन से बनता है। इसकी मशीन बहुत मतलब हमको लगता है 2 से 3 करोड़ की मशीन आती है इसको बनाने के लिए। बम्बू प्रोसेस ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है। बाहर से इंपोर्ट करते, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं अगर दर्शकों को बताना चाहे तो? ये अभी 2 जगह से मेनली आता है, एक आसाम से आ सकता है और एक हम अभी ऐसे इंदौर से मंगाते हैं। क्या क्या कॉस्टिंग इसकी आती है? लगभग 110 रुपया से 120 रुपये केजी के रूप में। केजी के रूप में? हाँ, 1 केजी में कितना स्टिक आ जाता होगा? 1 किलो में लगभग वही 3300 से 3500 स्टिक आता है। आप परफ्यूमिंग के लिए बहुत है कि परफ्यूमिंग कैसे होता है। जी, परफ्यूमिंग के लिए बहुत ही वही है, यहाँ भी रॉ मटेरियल का ध्यान रखा जाता है। जैसे परफ्यूमिंग के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ होता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से मंगाया हुआ DEP ऑयल यूज़ करते हैं, और सिर्फ DEP ऑयल। इसके नीचे एक घटिया किस्म का तेल आता है, उसको वाइट ऑयल बोलते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी नहीं है। दूसरा, वो जलने के बाद बहुत धुआं करता है। हमारा का स्टिक जो है वो लो स्मोक है, बिल्कुल लो स्मोक है, और परफ्यूम ही सिर्फ निकलेगा। और ये देख सकते हैं कि हम लोग छोटा गैलन नहीं मंगाते हैं, वो बड़ा ही गैलन मंगाते हैं। ये हो गया DEP ऑयल। छोटे कंटेनर में फिर इसमें से ये मशीन है, निकाल के DEP निकालें। ये स्मोकलेस होता है, कलरलेस होता है। इसकी पहचान हम बता रहे हैं। अगर किन्हीं को ओरिजिनल DEP चाहिए तो उसको पहचानने का तरीका है कि कलरलेस, स्मोकलेस, और क्या बोल सकते हैं, ये सारा लेस है। मतलब एक वाइट बस एक केमिकल है, ये कुछ नहीं, ना इसमें आपको सुगंध भी नहीं होगा, बिल्कुल पानी की तरह एकदम। हाँ, इसमें कोई सुगंध नहीं, कोई कलर नहीं होगा, वाइट ऐसे ही तेल की तरह सिर्फ निकलेगा एकदम। स्मोक फ्री, मतलब वो धुआं वगैरह कम होता है? कम होता है, हाँ। तेल जैसे रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा धुआं होगा, बहुत ज़्यादा। अच्छे अगरबत्ती की अगर पहचान करनी हो तो उसमें धुआं कम होगा, कम होना चाहिए। आप पॉल्यूशन तो होगा, मतलब पॉल्यूशन भी कम होगा, कम होगा, हाँ। इसको हम लोग DEP को निकालते हैं इसमें छोटे छोटे कंटेनर में जी। अब जैसे सपोज हमको बेले की खुशबू में बनाना है, ठीक है, तो ये देखिए बेला का मेरा है स्टिकर लगा हुआ, बेला फूल। हाँ, ये हम लोग अलग अलग कंपनियों से परफ्यूम परचेस करते हैं। हम लोग को पहले तो बहुत आती है, बहुत महंगा, मतलब परफ्यूम सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है। ये भारत से ही आयात होता है या ये इंडिया से ही आयात होता है। अपने गुजरात में, कन्नौज में, यूपी में, बनारस में भी लोग बैठे हुए हैं। तो सेंट बनाने के लिए फेमस है जी। कलकत्ता में इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं। सैंपल मंगवाइए, आपको जिस रेट में बनाना है, मार्केटिंग करना, उस रेट के हिसाब से सैंपल मंगा के उस सैंपल का टेस्टिंग करिए, उसका ड्यूरेबिलिटी देखिए कैसा है, परफ्यूम कैसा आ रहा है। हम लोग यहाँ एक रेशियो में इसको DEP और परफ्यूम को मिलाते हैं, मिला के कुछ समय इसको छोड़ा जाता है।
अच्छा, इसी गैलन वगैरह में। गैलन में करके मिला के मिक्सिंग करके इसको छोड़ा जाता है। छोड़ के कुछ दिनों के बाद अब सपोज़ हमको बेला खुशबू में बनाना है तो बकेट में लेके जी जो मुट्ठी महिलाएं बांधती हैं स्टिक का सूखने के बाद जी उसको सेंट में दिया जाता है। जी। कितने समय तक छोड़ने के लिए होता है उसको? वो टाइमिंग है, 2 मिनट 1 मिनट का टाइमिंग है। सेंट में दिया, उसको निकाल लिया, वो परफ्यूम हो गया। तो उसको फिर सुखाने की जरूरत है कि कोई सुखाने की जरूरत बस नहीं। हो गया? हाँ, हो गया। वाह। वो परफ्यूम होने के बाद देखिए हवा भी चल रहा है तो सुगंध जरूर आ रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो परफ्यूम जब हो गया, वही मुट्ठी जो है अच्छा, वो बंधा हुआ परफ्यूमिंग था, के बाद वो परफ्यूमिंग के बाद हुआ। जी देख रहे हैं पूरा सेंट, वो उसका कलर और जो रॉ था जी। दोनों के कलर में भी अंतर आ अंतर गया। है, बिल्कुल अंतर है। ये लग रहा है कि थोड़ा सा वो चढ़ा हुआ है उस हाँ, पर चढ़ा से। हुआ लग रहा है, कोटिंग इस पे लग रहा है। हाँ, जी तो ये पूरा परफ्यूम्ड है। अब इसको वजन के हिसाब से हम लोग पैक करते हैं। जी। एक पैकेट की कीमत 60 रुपये आपने बताई। 60 रुपये MRP है। जी हाँ, जी। इसमें 140 ग्राम हम लोग वजन करके देते हैं। 140 ग्राम। हाँ, अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे अभी हमारा ये पैकिंग हो रहा है, ये एक मेरा प्रोडक्ट है, सुमन का ही है, भक्ति सागर के नाम जी। से। ये जी भक्ति सागर। जी, इसमें 35 स्टिक है। जी 35। 35 जी। इसका भी आप परफ्यूम ले सकते हैं। जी वाह, ये तो कुछ हमको लगता है कि मोगरा टाइप का कुछ लग रहा है ऐसा। ये परफ्यूम का सीक्रेट है। इसको काउंटिंग करने के लिए हम लोग महिलाओं को कैसे रोज़गार देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टिक बनाने पे फोकस करते हैं और इसका पैकिंग, ये जितना भी देख रहे हैं ये सब और उधर भी, ये सारा काउंटिंग करके इन लोग के घर से आया हुआ है। हम लोग यहाँ से वजन करके दे देते हैं और इन लोग के फैमिली मेम्बर बैठ के और इसको एक एक कांटी को, स्टिक को पैक करके और इसके इनर में देते हैं। कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस काम से? इनसे लगभग 10 से 15 महिलाएं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली? हाँ, जुड़ी हुई हैं। जी अब इसमें इस प्लास्टिक में इनर, इसको हम लोग बोलते हैं, जी इसमें काउंटिंग करके दे के और इसको जी इसमें डाल दिया जाता है। जी डालने के बाद जब यहाँ आता है, जी। इसका फुल फिनिशिंग में अभी टाइम है। फुल फिनिशिंग के लिए अभी देखिए यहाँ पे एक काम चल रहा है इसी का। फाइनली जो है पैकेट को पूरी तरह से सील कर दिया। हाँ, वो काउंटिंग करके इसका जो मुंह खुला रहता है वो यहाँ बैंड सीलर मशीन है ये। जी जी। ये भी मशीन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये काम भी महिला द्वारा किया जा रहा है। हाँ हाँ, ये अच्छा चीज़ है, रोजगार मुहैया हो रहा है। बिल्कुल, और महिलाओं के द्वारा ही फिनिशिंग दिया जाता है। जी जी। आर्थिक रूप से जो है इस काम के जरिए महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हम लोग और चाहते हैं देखिए- कि काफ़ी अट्रैक्टिव पैकिंग में भी। ये अभी हमारा एक पंचश्री अगरबत्ती है। जी, पंछी दूसरा ये प्रोडक्ट है आपका। ये दूसरा प्रोडक्ट है। जी। इसकी कीमत 15 रुपये MRP है, ये 10 में बिकती है। अच्छा, 10 में बिकती है, 15 रुपये दाम है। हाँ, इसमें भी 35 स्टिक है और काफ़ी परफ्यूम्ड है ये जी भी। मतलब पैकिंग और क्वालिटी दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं और मेन इन्वेस्टमेंट ये सब में काफ़ी होता है, ये पैकेटिंग बनवाने में। जी। अभी हम आपको अपना सारा प्रोडक्ट दिखाएंगे। वजन का इसको अच्छा। हम लोग पैकेट बनवाते हैं अच्छा ये, और उसके बाद इसको झोले में हम लोग देते हैं। अच्छा। ये झोला, मतलब इस झोले में कितने मतलब टोटल है? इसमें तो 1 दर्जन है। हाँ, झोले में कितने पैकेट हो? टोटल 45 दर्जन 45 दर्जन एक झोले में? एक झोले में। चूँकि इसमें रिटेलर को एक झोला भी मिल गया, चैन लगा हुआ। झोला भी मिल गया। चलिए, झोला काफ़ी मजबूत दिख रहा है। ये हम लोग के पास काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। ये देखिए इसका फिनिशिंग। पंचश्री अगरबत्ती की देखिए, इसमें भी 1 दर्जन होने चाहिए। हाँ, ये भी 1 दर्जन है। उसमें भी 45 दर्जन झोले में। जी फिर से हम लोग डब्बे में जी। ये भी बनाते हैं। अच्छा, बस तो इसकी क्या खासियत है? तो देखने में पैकेजिंग बहुत ही इसकी खूबसूरत लग रही है। ये स्टैंडर्ड जो है थोड़ा हाई लग रहा है इसका। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है हम लोग का। प्रीमियम प्रोडक्ट। हाँ, ये हर एरिया में नहीं, अभी तो थोड़ा सा कॉस्टिंग के कारण लोग सस्ता चाहते जी, हैं, जी। अदरवाइज ये थोड़ा जी, प्रीमियम इंसेंस स्टिक। तो इसमें क्या खुशबू वगैरह? हाँ, उसमें भी कंपाउंड का खुशबू है। जी जी जी। ये रोज़ का खुशबू है। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा लाइट में आ जाते हैं उधर से, तो ये रोज़ है और ये वास्तु कुछ लिखा हुआ है और प्रीमियम प्रोडक्ट है यहाँ का। इसकी क्या कॉस्टिंग होगी? ये हम लोग 90 रुपये दर्जन में दुकानदार को देते हैं। अच्छा,
इसमें 12 पैकेट होता है और इसमें स्टिक थोड़ा कम होता है। ये 60 दर्जन की पेटी बनती है। जी, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये जो है, ये वाला प्रोडक्ट जो है पेटी, ये जो पैकेट ये कार्टन में बनता है। कार्टन में ही पैक किया जाता है। ये मोगरा की खुशबू, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। चलिए, मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मतलब प्रीमियम वाले में जो भी है काफ़ी वैरायटी है। बहुत। ये लग्न, तो ये स्पेशली ऑर्डर पे बनते हैं क्या, ये फिर आप नहीं बनाते नहीं हैं, जैसे सुपौल के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपौल में डब्बे का पकड़ ज़्यादा है। जी, डब्बे का तो जहाँ जैसा प्रोडक्ट का डिमांड है वैसा जी, प्रोडक्ट जी, बनाते हैं हम जी, लोग। लग्न। और एक चीज़, जैसे आपने नाम बहुत यूनिक रखा है, जैसे ये ब्लैक टॉप, तो ये मुझे लग रहा है काफ़ी एक जाना पहचाना ब्रांड है, उसका इस तरह से ब्रांडिंग है। नहीं, ये ब्लैक टॉप हम नाम रखे थे जी, जब चाइना से इंडिया का क्लैश हुआ था ना, अच्छा तो इंडिया का सैनिक सबसे पहले, अच्छा मतलब काउंटर अटैक में सबसे पहले ब्लैक टॉप नाम का वो चोटी पे चढ़ाई किया। अच्छा अच्छा उस समय हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया ब्लैक टॉप। अच्छा, मतलब हमारे भारतीय सैनिक के शौर्य से जुड़ा हुआ इसका नाम है, और इतिहास जो है सबसे पहले, चूंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं हम उसमें, जी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, जी तो वो सबसे पहले हुआ कि हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। जी अगर आप जब गूगल करेंगे तो पता चलेगा, उस समय इंडियन आर्मी 2 चोटियों पर, एक ब्लैक टॉप और एक हेलमेट टॉप, जी, 2 पे मतलब चढ़ाई किया, चलिए। सबसे ऊपर स्थान पे। चलिए हम सोचे चलो ब्लैक टॉप हो गया। जी। और ये लगन, इसका क्या मतलब, इसके बारे में शादी ब्याह से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, ये अच्छा, चलिए। शादी का सीजन जब चलता है तो होता है ना लगन, जी, जी। लगन तो जी, काफ़ी मतलब मार्केटिंग का आइडिया जो है आपका बहुत तगड़ा है। अब इसी से समझ सकते हैं कि जी। मेरा एक प्रोडक्ट बोलबम है जी, और मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कांवरिया है। अच्छा, मतलब रजिस्टर्ड जल्दी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है जल्दी। कांवरिया। सरकार उसको मतलब इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन करती है, जी बहुत ज़्यादा। जी, चलिए। और भी कोई इसमें प्रोडक्ट है क्या? नहीं, और तो अभी नहीं है रेडी। जी, चलिए। ये तो आपके सारे प्रोडक्ट हमने, एक ये वास्तु है। वास्तु हमने देखा था शुरुआत में, अच्छा। अपने वास्तु दिखाया था, और ये आपके वास्तु इधर रोज हो गए, मतलब और डिफरेंट है प्रोडक्ट। ये आराधना और शिव सागर, भक्ति सागर, ये जी। शुरुआत में हम लोग ने देखा है अभी। ये शिव सागर के नाम से बनता है। ये प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा जी, कुनौली बॉर्डर में बिकता है। अच्छा, कुनौली नेपाल के पास। नेपाल के पास। जी, और एक और बॉर्डर आपको क्या बताए थे, वो चंपारण के पास जगह का नाम, बैरगनिया। बरगेनिया। जी, ये बॉर्डर इलाकों में ये झोले में पैकिंग बहुत ज़्यादा पकड़ता है। अच्छा, तो वहाँ के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे 2-3 झोले हैं। ये देखिए, अभी जो मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसके नाम से, ये कांवरिया के नाम से हम निकाले हैं। कांवरिया। जी, काफ़ी देखने में खूबसूरत है, और दोनों एक झोला जो है, मतलब इस बार तो ये रिटेलर को जाएगा झोला, कस्टमर के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है। हाँ, ये कस्टमर कस्टमर खरीद के के लिए जो है झोला ले ये जाते हैं। 400 ग्राम की पैकिंग में आती है, 415 ग्राम, ये 500 ग्राम की पैकिंग में आती है। दोनों की कीमत जो है अलग अलग है, 135 हाँ, और 150। जी। जी, इस पे कुछ छूट वगैरह? छूट इसमें माचिस फ्री मिलता है कस्टमर को। चलिए चलिए, टेंशन खत्म है जलाने का। जी, टेंशन खत्म है, इसमें माचिस मिलता है। और क्वालिटी, जैसे इसमें डिफरेंट सेंट है, परफ्यूम है, इसमें डिफरेंट परफ्यूम है। जी, और आपको एक हमारे पास जीपर भी आता है। आराधना। ये आराधना, ये काफ़ी, ये मेरा पॉपुलर प्रोडक्ट है ये। अच्छा, जीपर से मतलब ये जो पैकेट है, काटने के बाद आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है कोई सामान रखने के लिए। जैसे होता क्या है, ये फैमिली पैक है। जी उसमें भी आपने झोले में ध्यान दिया होगा, उसमें चैन लगा हुआ है, छोटे वाले झोले, जी जी, ताकि लोग इसको यूज़ करें। जैसे इसको यहाँ से कट करें, यूज़ करें। अब एक ही दिन तो जलाएंगे जी, नहीं, जी। मान लीजिए 4 स्टिक निकालें, फिर उसको जीपर से लॉक कर दिए, जी पर्सन। तो उसका जो परफ्यूमिंग है वो बना रहेगा जी, काफ़ी दिनों तक। दूसरी बात यह है कि जैसे ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के बारे में आपने जानते हैं कि आप लोग ये पता होगा कि प्लास्टिक जो है रिसाइकल होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो आप अगरबत्ती को इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद जो आपका खाली प्लास्टिक बचेगा उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सामान रखने के लिए। या कहीं जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि पर्स है आपके पॉकेट में या कुछ पैसे हैं, तो बरसात वगैरह में भीगने का डर रहता है, उस समय इसको यूज कर सकते हैं, और धरती माँ को भी जो है थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, ताकि इसीलिए हम लोग फैमिली पैक में झोले की तरफ गए, जबकि हम लोग का वो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है, जी लेकिन फिर भी वो मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये कहीं ना कहीं। तो इसका हम लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो है आपने इसको तैयार इसका हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर। इसमें भी और सारे बहुत सारे हैं। हालांकि प्लास्टिक है, बहुत सारे मटेरियल जो है मजबूरी भी है प्लास्टिक में रखने की,
लेकिन हालांकि आप वो उसको प्लास्टिक का जो एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर हम लोग फॉलो करके ही प्लास्टिक प्रिंट कराते हैं। हालांकि आप बार बार इसको इस्तेमाल करके जो है आप हाँ, इसका कर सकते हैं। यूज में ला सकते हैं इसको। अगरबत्ती बनने की जो प्रोसेस है आप लोगों ने देख ली है, और क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है, पैकेजिंग कैसे होती है, और कितने ब्रांड जो है यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन इससे पहले जो दर्शक हैं, कोई जो उद्यम लगाना चाहते हैं, उनके लिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे जो है अगरबत्ती की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, क्या क्या लागत आती है और क्या क्या लोन की सुविधाएं हैं। तो हम जुड़ते हैं फिर से इनसे और जानते हैं कि सर क्या क्या इसमें लागत आती है और शुरुआत कैसे करें इसकी। देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आत्मबल होना चाहिए जी बिल्कुल। कि मुझे कोई रोज़गार करना है, सुपौल के लिए, अपने अगल बगल के लिए, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सबसे पहला कि हमको करना है, ये जुनून होना चाहिए। उसके बाद कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। जी उसके बाद अगर किन्हीं को अगरबत्ती इंडस्ट्री में आना है या परफ्यूमिंग इंडस्ट्री में आना है, उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है इसमें। मशीन खरीदें या मशीन से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, स्टिक लेके बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो हमारे तरफ से हर तरह का सपोर्ट होगा उनको। बहुत इन्वेस्टमेंट करके नहीं है शुरू में। अगर छोटा से शुरुआत करना चाहते हैं कि हम करेंगे, करना है हमको, तो वो शुरुआत कर सकते हैं। जब आगे लगे उनको कि नहीं इसमें हमारा फ्यूचर है, हमको अब यही करना है, तो फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं। जहाँ तक रही सरकार की बात कि कैसे सपोर्ट होता है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इसमें स्कीम आता है महिलाओं के लिए। ये उद्योग शुरू से परफ्यूमिंग इंडस्ट्री या बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो महिलाओं पर आधारित हैं। महिलाएं चूँकि कम कॉस्ट में काफ़ी इफ़िशियंस होती हैं सभी काम करने में, कम छुट्टी लेती हैं जेंट्स के बनिस्बत, तो महिलाएं खास करके इस उद्योग में आ सकती हैं। हम कई जगह पे ट्रेनिंग भी दिए हैं, जेल में दिए हैं, जीविका वालों के वहाँ भी गए हैं, हमेशा बताएं उन लोग को कि महिलाएं, जो महिलाएं माने आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, स्वावलंबी बनना चाहती हैं, वो आगे बढ़ें। फंड का दिक्कत है, बैंक से संपर्क करें, PMEGP में, जिला उद्योग में अप्लाई करें। वहाँ दिक्कत हो रहा है तो वहाँ हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमेशा उनको मदद करेंगे कि आप आइए, अप्लाई करिए, सब्सिडी लीजिए। महिलाओं को 25% सब्सिडी है जी। तो हमारे जो सिस्टम है सरकार गवर्नमेंट का, वो अच्छा है, नो डाउट। अगर किसी उद्योग के लिए अगर 10 लाख रुपए आप लोन लेते हैं और आपको 2.5 लाख रुपये सब्सिडी मिल जाती है शुरू में ही, तो आपको 3 साल का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मोटा मोटी निकल जाएगा। जी। सब्सिडी का यही होता है कि हम आपको उद्योग में सपोर्ट करें, जो गवर्नमेंट का मोटो है। तो अगर आपका 2 साल 1 साल का ऑपरेशनल कॉस्ट निकल जा रहा है तो आप किसी भी व्यवसाय को खड़ा करने में आपको दिक्कत नहीं। महिलाओं को चाहिए, हम खास करके महिलाओं से मतलब निवेदन करना चाहेंगे कि वो आएँ इस उद्योग में। हमारी सपोर्ट, अब मेरा पर्सनल सपोर्ट अगर ये हो गया गवर्नमेंट का, बैंक का, जी। अगर मेरा पर्सनल सपोर्ट चाहिए कि हम मशीन कहाँ से खरीदें, ठीक है मेरे पास तो पैसा है लेकिन हम मशीन कहाँ से खरीदें, हमको पता नहीं है रेशियो कैसे बनता है, वो हम सारा चीज़ उन लोगों को बता देंगे। अगर लिख के कहेंगे तो लिख के दे देंगे, फ़ोटोकॉपी करके दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे करिए। फिर भी नहीं होगा, हमसे जुड़े हुए मशीन के इंजीनियर हैं, इंजीनियर को भेजेंगे। अगर आप मशीन खरीद लिए, मशीन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आप कहीं से भी खरीदे हों, तो हमारा एक सपोर्ट के नाते कि आप आगे बढ़िए, एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते। और दूसरा कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इन जिलों में उद्योग नहीं है। आज हमको एक अगर नट भी चाहिए, अगर अपने मशीन का एक नट भी चाहिए ना, तो हमको गुजरात पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन जिस दिन अगर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा इस तरह के व्यवसाय का हब बनेगा, तो हो सकता है कि यहाँ फिर सेलर भी होंगे उस चीज़ का। जैसे आज महिंद्रा का यहाँ गाड़ी बिक रहा है, ट्रक बिक रहा है, तो ज़रूर उसका पार्ट्स भी, बैरिंग बिक रहा होगा। तो क्यों? तो यहाँ गाड़ी यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इसलिए मशीनरी का आइटम कोई बेचता नहीं है, कोई परफ्यूमरी बेचता नहीं है। फिर भी सर कितना मिनिमम कितना अमाउंट लगाना चाहिए, मतलब एक उद्यम अगर शुरुआत करने के लिए अगर देखते हैं तो 50,000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। 50,000 शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग का क्या स्ट्रेटजी होगा इसमें? मार्केटिंग का स्ट्रेटजी मार्केट के हिसाब से डिपेंड होगा। जैसे अगर आपका कवरेज एरिया क्या है, सपोज़ आपको अगर गली मोहल्ले के दुकान में ही शुरुआत करना है कि हम इतना ही दूर में देंगे, तो वहाँ का स्ट्रेटजी देखिए कि कौन सा बिक रहा है। जैसे एरिया वाइज मार्केट अलग अलग हो जाता है।
अगर अपने मार्केट में सपोज़ हम इस मोहल्ले में रहते हैं तो यहाँ लोग कहता है कि नहीं 10 रुपया में हमको 40 कांटी चाहिए, लेकिन आप उसी में से एक काउंटर है जो कहते हैं कि नहीं हमको 10 रुपया में कम कांटी चाहिए, सेंट ज़्यादा चाहिए। आपको उस टाइप का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग जो बनाते हैं तो उसी टाइप से बनाते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट मुनौली में सबसे ज़्यादा बिकता है, तो अगर वो मार्केट वहाँ का डिमांड हमसे वो करता है तो वो हमको बना के देना होगा उस टाइप का प्रोडक्ट। उनको अध्ययन करना होगा अपने मार्केट जी, अपने मार्केट के बारे में सोचना होगा, सर्वे करना होगा। जी, जी। किसी भी मार्केटिंग के लिए एक सबसे बड़ा चीज़ है सर्वे। अगर कोई आदमी जीन्स टी शर्ट पसंद कर रहा है, उसको धोती कुर्ता पहनाने आप जाइएगा तो वो नहीं पहनेगा। आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल मैंने किया था कि शुरुआत में कितनी लागत लगनी चाहिए, इसमें कितनी पैसे की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो आपने बताया था कि इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो बिजनेस शुरू करना और एक है सफल होना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? इन दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे आपने स्टार्टअप के लिए पूछा कि हम स्टार्ट करके, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम स्टार्ट करके पहले देखते हैं। ये ज़रूरी बात है, ये हाँ। आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सिर्फ रिसर्च के बिना, किसी रिसर्च के बिना कुछ जाने बिजनेस को शुरू कर देते हैं तो आप लड़खड़ा जाएंगे और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी बात है कि आपको सिर्फ बिजनेस शुरू नहीं करनी है, उसे सफल भी करना है। तो सर बता रहे हैं, ज़रा गौर से सुन लीजिए इसको। वो 2 स्टेज होता है। एक स्टेज 50,000 मैंने जो आपको बोला, वो बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं कि हाँ हमने बिज़नेस शुरू किया, लेकिन हम आप जैसा एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, कि किसी भी व्यापार के लिए 4 पूंजी 3 पूंजी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकल स्तर पर कहा जाता है। लोकल स्तर पे कहा जाता है। जी। बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है। 4 पूंजी की आवश्यकता होती है। आप जितना काम करते हैं, सपोज आपको लगता है कि मेरे व्यवसाय में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उसका सीधा 4 गुना कर दीजिए। अगर उतना फंड आप मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस क्या चीज़ है, जैसे शरीर में खून है, उसी तरह से व्यापार में फंड है। अगर पैसे को आप मैनेज कर रहे हैं तब आप व्यापार में आइए। अदरवाइज सिर्फ देखना चाहते हैं करने के लिए, तो मैंने बताया कि 50,000 में आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, प्रॉफिट है नहीं है, हम कर पाएंगे कि नहीं। 50,000 क्या है, या हम करें 20,000 ही, उसमें क्या होता है ना कि उस 20,000 50,000 से आपको पता चलता है कि हम कितना रिस्क ले पाएंगे। वो एक रिस्क का स्टेज होता है। जी। अब कोई आदमी 10 लाख का भी रिस्क लेता है, कोई 50 लाख का भी रिस्क लेता है, लेकिन आपने जब पूछा कि मिनिमम कितने में शुरू हो जाएगा, जी। तो 20,000 50,000 से आप रिस्क ले सकते हैं। अगर सपोज़ मान लीजिए नहीं चला, नहीं समझ में आया, तो उतना अगर ख़त्म भी होता है तो आप पे बहुत बर्डन नहीं आएगा, तो उतना से आप चेक करिए। लेकिन ये हमेशा फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि अगर 10 लाख का व्यापार है तो उसका 4 गुना फंड आपके पास मैनेज होना चाहिए। ये नहीं करें कि एक बार में ही होना चाहिए या पहले हो जाए तब करेंगे। जी। और मेन तो हमने सबसे पहले बोला कि आत्मबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है, फंड भी आ जाता है। ठान लिया तो एकदम रास्ता होना, साफ हो हाँ। जाएगा। जी। सर एक चीज़ बताइए सर, इसमें मुनाफा कितना हो सकता है? देखिए, मुनाफा डिपेंड करता है कि आपके परचेजिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग का एक सीधा फार्मूला है कि मुनाफा आप तब तक नहीं कमा सकते हैं जब तक आप परचेजिंग और वेस्टिंग, जी। अगर आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो प्रॉफिट आपकी गिर जाएगी। मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए। बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्लस परचेजिंग आपकी कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 30 to 40% आपका प्रॉफिट होगा इसमें। जी। यानी इसमें जो है आपको जो बर्बाद जो सामान हो रहा है उस पर काफ़ी ध्यान रखना होगा आपको। बिल्कुल रखना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी व्यापार हो जाए। मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की, जी। क्योंकि ट्रेडिंग में तो वेस्टेज होता नहीं है। जी। मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी की भी बात की। दूसरा, जैसे हम लोग के यहाँ ड्रम आता है, जी। अभी जो मैंने बाहर में जी, बड़ा वाला डीपी ड्रम जी। दिखाया, जी। उस ड्रम की कीमत लगभग 40,000 रुपये के आसपास होती है, और उसको मंगाने में खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, एक ड्रम पे लगभग 4,000 रुपये के आसपास होता है। ध्यान देना है कि वो ड्रम कहाँ बिकेगा, तो उस ड्रम को भी हम लोग बेच के और फिर भाड़े में मैनेज कर लेते हैं। मान लीजिए 1500 में बिक गया मेरा ड्रम, तो हुआ ना कि भाड़ा कम से कम इतना गिरा, 9 रुपया किलो आता है, अब 7 रुपया हो गया। अच्छा। तो ये कैलकुलेशन हमेशा आपको मैन्युफैक्चरिंग में रखना होगा, हर एक छोटी छोटी बात का छोटी ध्यान छोटी बात पे, रखना। जी। तभी आपका प्रॉफिट रेशियो वो बढ़ेगा। एक सवाल छूट गया है, उसको फिर से सर से पूछना चाहता हूँ। सर कितना एरिया चाहिए इस
व्यवसाय को शुरू करने के लिए? देखिए, अगर छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं जब आप जी। सिर्फ अगरबत्ती में, जी, तो आपके लिए 500-1000 स्क्वायर फीट सफिशियंट है, सफिशिएंट। अपने घर में भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। जी, अगर आपके वीडियो के माध्यम से कुछ लोग जो प्रेरित हो रहे हों कि हमको करना है, हमारे पास फंड नहीं है, जी, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी लेके वो काम कर कर सकते हैं। सकते हैं। अगर सर कोई चाहता है कि आपके द्वारा जो है उसको प्रशिक्षण दिया जाए, तो कुछ बिल्कुल, इस तरह की सुविधा है आपके यहाँ? बिल्कुल दे सकते हैं, तो सर देते कैसे आपसे हैं। कांटेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है जी, 9708888821। जी, दूसरा हमारा एड्रेस है वार्ड नंबर 6, चकला निर्मली नहर के पास। यहाँ किसी से भी पूछे अगरबत्ती फैक्ट्री कहाँ है, जी, लोग बता देगा। जी, और जहाँ तक रही प्रशिक्षण की बात, तो हम अभी हाल में ही जेल में भी प्रशिक्षण दे के आए हैं। जी, SBI RCT के तरफ से हमेशा होता है, उन लोग का रोज प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, जी, तो उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं भागीदारी, जी। हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से हमेशा रहता है। एक प्रशिक्षक के रूप में जाते हैं। जी, कोई सर्टिफिकेट वगैरह देने का प्रावधान यहाँ नहीं, पे? हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। जी, सिर्फ प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दे पाएंगे। हाँ, हम ये बता देंगे कि आपका रोजगार कैसे चलाना है आपको। जी, आप मार्गदर्शक के रूप में जो है जी, वहाँ पे अपने आप को- मार्गदर्शक हुआ। जी, इस क्राइटेरिया में जो व्यापार हमारा है, उसमें आपको कहाँ से क्या मिलेगा ओरिजिनल जी, किफ़ायती, वो हम आपको जानकारी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। उसके आपको लिए सर कोई खर्चा नहीं लगेगा ओवरऑल हमारा। कितना समय हो गया इस इंडस्ट्री में आए हुए? इसका हमारा लगभग 5 से 6 साल हो गया। जी, अभी क्या ग्रोथ सर इसमें लग रहा है आपको? ईयरली ग्रोथ हमको मिल रहा मिल रहा है? मिल रहा है। भविष्य क्या लग रहा है? भविष्य ये है कि अगरबत्ती के साथ अभी 17 तारीख को पटना में एक इंसेंस का इंटरनेशनल मेला आयोजन किया गया है। जी, वहाँ हम जा रहे हैं, और भविष्य में भी जैसे मेरा अगरबत्ती तो चल ही रहा है, जी, साथ में हम इसमें कपूर और धूप का भी एक्सपेंड करने वाले हैं। जी, कपूर और धूप का। धूप का जी, साथ में मच्छर बत्ती का भी हमारा प्रयास है जी, कि जी, वो भी बिल्कुल, हम बिल्कुल। यहाँ पे करें। आजकल उसका भी फॉर्मेट चेंज हो गया, पहले जो गोल वाला आता था वो लंबा वाला हाँ, अगरबत्ती के रूप सेम वही मशीन से बनता है, जो अभी आपने मशीन जी, देखा वही मशीन से बनेगा, में। जी, सिर्फ उसका डाई चेंज हो जाएगा। डाई चेंज, मटेरियल भी अलग अलग हो जाएंगे। मटेरियल भी 30% मटेरियल यही यूज़ होता है, बाइंडर वगैरह यही है, उसका सिर्फ जी, 1-2 प्रोडक्ट अलग होता है। 2 सवाल और हैं, और 2 सवालों के साथ सर का हमने बहुत समय ले लिया है। उसके बाद जो है अपनी बातों को सर विराम दे सकते हैं। इस सर एक आग्रह ये है कि अगर जो नए लड़के हैं, जो नए उद्यमी हैं, वो चाहते हैं शुरू करें, तो उनको एक बार आप मोटे लहज़ों में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप उद्योग अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई भी युवा, जी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जी, देखिए, नौकरी ढूंढना तो मतलब हुआ कि चलो हम कहीं कर लें, जी, लेकिन जब आप ये सोच रहे हैं कि हम नौकरी दें, जी, तो ये अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। जी, तो वैसे लोग अगर किसी भी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, और हमसे जो सपोर्ट बन पड़ेगा हम वो करेंगे। अगर अगरबत्ती इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो उनको फ्यूचर प्रोडक्ट वो बनाएं। आज की डेट में धूप बन रहा है, कोन बन रहा है, बैकफ्लो कोन बन रहा है, जी, बहुत सारा इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है, सिर्फ अगरबत्ती नहीं है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, अगरबत्ती का यूज़ ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बनाते हैं, वो वॉल्यूम प्रोडक्ट हुआ। अदरवाइज इसमें भी बहुत सारे, अब बैक कोन फ्लो जो हमने बोला, सांबरमणि कब बोला, उसका मशीन बड़ा बड़ा है, हेवी आता है, इन्वेस्टमेंट भी हेवी है। जी, तो वो सब सेक्टर में है, डायरेक्ट उसमें है, जी। अगरबत्ती में भी है। अंतिम सवाल सर ये है कि आपने कहीं से इसकी प्रशिक्षण ली थी, या आपने जो मार्केटिंग का कोर्स वगैरह किया है, तो इतने अनुभव जो है आपके पास आए वो कैसे आए? अनुभव, वो कहा जाता है ना कि हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो असफलता हासिल करते गए तो सफलता आते गए। आपने कोई डिग्री वगैरह भी ली है? नहीं, मैंने कोई डिग्री नहीं ली है। SBI का प्रशिक्षण जो चलता है उसमें मैंने प्रशिक्षण लिया हुआ जी। है बहुत पहले ही। जी, तो और बाकी प्रशिक्षण हमारा काम है, जी, सीखते गए, अनुभव आते गए। सीखते गए, अनुभव आते गया, कुछ बर्बाद करते गए, जी, खुद से बनाए, पूछ पूछ के बनाए, उसमें कुछ डैमेज भी हुए, जी, लेकिन फाइनली, लेकिन उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो खुद से सीखने में जी, वो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जी, आपका जो सवाल था कि कुछ लोग जो आना चाहते हैं युवा, वो आएँ, एकदम बेशक आएँ। और सुपौल को तो मतलब हम इस ज़िले में हैं, तो कम से कम ये तो ज़रूर कहेंगे कि सुपौल के ज़िले, माने अपने ज़िले में जी, माने रोज़गार प्रोवाइडर बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिकॉर्ड देखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से सबसे ज़्यादा लेबर पलायन होते हैं। तो ये छोटा छोटा रोज़गार, बहुत सारा ऐसा रोज़गार है, सिर्फ अगरबत्ती ही नहीं,
हमारा एक और इंडस्ट्री है पटना में बनता है, फिनाइल भी हम बनाते हैं, जी फिनाइल बना। ब्लैक फिनाइल बनाते हैं, वो भी प्रोडक्ट मेरे पास है, वो भी हम बेचते हैं। तो ऐसा कई इंडस्ट्री है जो कम इन्वेस्टमेंट में जी मतलब उसको शुरू किया जा सकता है और अच्छा कमा सकते हैं और दर्शकों को रोज़गार भी दे सकते हैं। जी। खुद भी कमाना है और दूसरे को भी काम करवाना है। चलिए, सुपौल टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो है आपने हमारे साथ अपने अनुभव को साझा किया, लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ दी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा उद्यमी जो सामने उभर कर आए और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जैसे कोसी बेल्ट को आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।